बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हमने फिजिक्स फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 7 कर रहे थे वेव्स एंड वाइब्रेशन, उसका एक छोटा और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करेंगे, बीट्स। ठीक है, तो बीट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया करें, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि वेव्स जब एक दूसरे पे ओवरलैप होती है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो इंटरफेरेंस हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अगर वो जा एक ही तरफ रही हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और दूसरे की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम, ये मैंने बनाने की कोशिश की है, ये इतना आसान नहीं है इसको बनाना। ठीक है, वैसे तो हमने उस दिन ऐसे बनाया था, अगर एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी कम है, देखिए इसकी सिर्फ 3 वेव्स गुजरी हैं उसकी ज्यादा, तो फिर इसमें स्टूडेंट्स वेव बीट्स प्रोड्यूस होती है ऐसे, ये मैक्सिमम मिनिमम ऐसे करके ये क्या प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, बीट्स प्रोड्यूस हमारे पास होंगी। ठीक है, व्हेन, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में जा रही हो, वो ओवरलैप करे, ठीक है, एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से मिले, देन देयर इज पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ साउंड। अब अगर ये साउंड वेव है तो साउंड पीरियोडिकली वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी, बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लाउडनेस, कभी साउंड ज्यादा सुनाई देगी, कभी साउंड हमें कम सुनाई देगी। दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बीट्स, इसको कहते हैं बीट्स का प्रोड्यूस होना। ये जो लाउडनेस होगी या फिर फेंटेस्ट होगी, तो ये हम कहेंगे लाउडनेस से फेंटेस्ट, फिर लाउडनेस, ये हमारे पास 2 बीट्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, एक ये बीट और एक ये बीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन याद रखें कि जो फ्रीक्वेंसी में जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके और मेरे लिए उन बीट्स को सुनना मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो वो प्रोड्यूस होंगी लेकिन वो इतनी क्लोज होंगी कि हम उसके दरमियान में फर्क नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, लेट्स सपोज ये ना ट्यूनिंग फॉर्क्स होते हैं फिजिक्स के अंदर, जैसे घरों में एक चिमटा होता है ना, चिमटा तो और तरह का होता है, ऐसे करके हर ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। लेट्स सपोज इसकी भी 32 हर्ट्ज है और दूसरे की भी इसके साथ का ही दूसरा है, इसकी भी कितनी है, 32 हर्ट्ज है। कितनी है, 32 हर्ट्ज। अगर हम एक इसको स्ट्राइक करें, ठीक है, हल्की सी फोर्स के साथ किसी चीज के ऊपर मारे, तो बेसिकली ये वाइब्रेट करते हैं दोनों, ये भी और इसका ये वाला। जब ये स्टूडेंट्स वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है। अगर हम इसको अपने कान के करीब करेंगे तो हमें इसकी बड़ी जबरदस्त टोन सुनाई देगी। ठीक है, नोट्स होंगे उसके अंदर, प्योर नोट्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी सेम है, हम उन्हें सेम टाइम पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, सेम उतना ही जोर लगाते हैं, तो हमें क्या होगा, सेम साउंड सुनाई देगी, अलग अलग साउंड सुनाई नहीं देगी, उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। इन दोनों की जो वेव्स हैं वो सुपर इम्पोज होकर, सुपर पोजिशनिंग के बाद हमारे पास लाउड साउंड प्रोड्यूस, प्योर प्योर नोट प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगी, प्योर नोट, व्हेन बोथ आर स्ट्राइक एट सेम टाइम। अगर इसको एक ही टाइम पे हम दोनों को स्ट्राइक करें, फिर अपने कान के पास करके सुने, तो हमें जो है ना दोनों से एक ही साउंड सुनाई देगी, हम दोनों की साउंड्स के दरमियान में फर्क नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही होंगी। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम इनमें से एक को उस पर वैक्स लगा देते हैं, ठीक है, या उसकी प्लास्टिसाइजिंग कर देते हैं, प्लास्टिसाइजर लगा देते हैं, कोई प्लास्टिक की चीज उसके ऊपर लगा देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, अब जब 32 हर्ट्ज वाला है, उससे फर्ज करें ये फ्रीक्वेंसी, ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ऐसे, और जो 30 हर्ट्ज वाला है, यहां तो मैंने पूरी नहीं ना बनाई, वो इसकी निस्बत कम वेव्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ऑल्दो यहाँ में भी मैंने बराबर ही बना दी हो, लेकिन ये जो 32 वाला है, इसके 1 सेकंड में, यहां से यहां तक 1 सेकंड में कितनी वेव्स गुजरनी है, 32, और 30 हर्ट्ज वाले की उतनी ही देर में कितनी वेव्स गुजरनी है, 30 वेव्स गुजरनी है। ठीक है,
तो ये है हमारे पास 32 हर्ट्ज वाले की वेव्स और ये है 30 हर्ट्ज वाले की वेव्स, ठीक है। अच्छा, जब आप इनको बजाएंगे ना, आप इस पे वैक्स लगा के इसको दोनों को इकट्ठा स्ट्राइक करेंगे। अब क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो हमें पहले लाउड फिर फेंट फिर लाउड फिर फेंट, इस तरह से हमारे पास साउंड सुनाई देगी। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए हुआ, एक की फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से हमारे पास उनका मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट में फर्क आया। फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट पे देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन है, मैक्सिमम है, और इसका इसकी दूसरी साइड पे कुछ और है। और यहाँ पे देखें तो तकरीबन आप कह लेंगे ये बना नहीं मुझसे ऐसे, सेम डायरेक्शन में दोनों की डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे देखें तो ये और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे दोबारा इस पॉइंट पे और इस पे सेम होना चाहिए, और दोबारा यहाँ पे तकरीबन अपोजिट साइड पे होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मिनिमम। जहां पे सेम डायरेक्शन में वहां पे मैक्सिमम, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में तो मिनिमम, सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट में फर्क होगा, इसकी वजह से उन पॉइंट्स के ऊपर क्या प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स? बीट्स। कभी हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, कभी हमें बिल्कुल साउंड नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये हमने इसको सुपर इम्पोज किया, तो इस पॉइंट पे ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थे। इस पॉइंट का नाम है एक्स। किसी एक पॉइंट पे जहां पे उनकी सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। इसको पॉइंट का नाम हम देते हैं एक्स। और लेट्स सपोज ये हमने जब स्टार्ट किया उसके 1/4 सेकंड के बाद हमें ये सुनाई दी। यहाँ तक क्या टाइम है? 1 ओवर, यहाँ से यहाँ तक कितना? 1/4 सेकंड, ठीक है। तो हमें ये जो फर्स्ट लाउड साउंड सुनाई देगी एक्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ये फर्स्ट बीट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद वाई पॉइंट पे, मतलब ये यहां से यहां तक 1 सेकंड है, तो इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया? ये हाफ सेकंड हो गया। इन इसके और इसके दरमियान में भी आधे सेकंड का फासला है, जबकि यहां से लेके यहां तक 1 चौथाई, फिर 1 चौथाई, फिर 1 चौथाई, 1/4, और यहां तक भी 1/4। तो फर्स्ट 1/4 में हमें लाउड साउंड सुनाई दी, लेकिन उसके नेक्स्ट यहां से लेके यहां तक अगले 1/4 सेकंड के अंदर वाई पॉइंट के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखें, इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और इसकी उसके अपोजिट है। वो नीचे को है, ये ऊपर को है, तो एक डिस्प्लेसमेंट नीचे को है और एक डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, ठीक है। ये वाई पॉइंट पे होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन 1/4 सेकंड के बाद यहां से चलने के बाद यहां तक ये 1/4 सेकंड बनता है। जेड पॉइंट पे दोबारा सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और हमें दोबारा लाउड साउंड सुनाई देगी। दोबारा फिर 1/4 सेकंड के बाद वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे फेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फ्रेंड्स मैक्सिमम लाउडनेस, मिनिमम लाउडनेस, फिर मैक्सिमम लाउडनेस, फिर मिनिमम लाउडनेस, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं, ठीक है। अब कितनी बीट्स बनी इसमें? 2। ये तो हमने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की ना, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, ठीक है। अब देखिए ये बीट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर ए की फ्रीक्वेंसी 32 है और बी की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, तो जो नंबर ऑफ बीट्स होंगी वो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। पहले की फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरे की फ्रीक्वेंसी, तो 32 में से 30 माइनस किया तो 2 हर्ट्ज। कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 हर्ट्ज। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है, द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू वेव्स व्हिच ओवरलैप इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? कि 1 सेकंड में कितनी बीट्स पैदा होंगी? 2। अगर इनका डिफरेंस 3 होता, तो जैसे ये मैंने बनाया 1 सेकंड में 1 2 और ये 3 बीट्स, 1 2 3 ऐसे करके ये 3 बीट्स पैदा होती, ठीक है, अगर डिफरेंस 3 होता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बीट्स और बीट फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एंड पे कुछ थोड़ा सा है रट्टा, इसके एंड पे जो आपने लगाना है। बेसिकली रट्टा तो कोई नहीं है, लेकिन सेम कंसेप्ट सबके अंदर अप्लाई होता है। तो पहले ये पिक्टोरियल एविडेंस है, ये साउंड और ये विजिबल लाइट, ठीक है। इनकी वेव्स में बीट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? देखिए, जहां पे साउंड्स की ये कंप्रेशन क्लोज आ जाए तो ये कंप्रेशन होती है, और जहां पे ये दूर हो ये रेयर फ्रैक्शंस होती है। क्या होती है? रेयर फ्रैक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे फिर जहां पे ये क्लोज होंगी, यहाँ पे मैक्सिमम, ये यानी कि इसको करस्पॉन्ड कर सकती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लाउडनेस, यहाँ पे भी मैक्सिमम लाउडनेस, यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम लाउडनेस, यहाँ पे भी
मिनिमम लाउडनेस। तो साउंड वेव में बीट्स इस तरह पैदा होंगी बिकॉज ये क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। जबकि जो विजिबल लाइट होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है एक डायरेक्शन में, ये टोटल एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दोबारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम और फिर मैक्सिमम, इस तरह करके इनमें बीट्स प्रोड्यूस होंगी विजिबल लाइट और साउंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ पता होना चाहिए आपको किसमें क्या होता है। गिटार में बेसिकली 2 स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। पियानो में कीज होती है व्हाइट एंड ब्लैक, वायलिन में भी 2 स्ट्रिंग्स है। ड्रम्स में क्या होंगी, 2 बेसिस होंगी विद डिफरेंट ट्यूनिंग्स। अब ये फ्लूट और आर्गन पाइप के अंदर ना लिप्स की मोशन, इसको ब्रशेस कहते हैं या पता नहीं क्या वो वर्ड लिखा हुआ था, खैर। सिंथेसाइजर ये भी किसी तरह होता है, जैसे ये वायलिन वगैरह होते हैं हमारे। इन सब के अंदर स्टूडेंट्स क्या कंसेप्ट है, हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी का स्लाइटली एक होगी सोर्स और एक को हम करेंगे एडजस्ट, ठीक है। सेम इसी तरह एक व्हाइट और ब्लैक, एक सोर्स कह रहे हैं दूसरे एडजस्ट कह लें, लेकिन एडजस्ट तो हम पियानो को नहीं करते। ऑल दो व्हाइट और ब्लैक की एक ही जगह पे फ्रीक्वेंसी में जो थोड़ा सा फर्क होता है, इसकी भी सोर्स और एडजस्टेड की फ्रीक्वेंसी में जो फर्क होगा, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स, बीट प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह 2 जो ड्रम्स हैं, अगर उनकी जो डिफरेंट ट्यूनिंग्स हैं, तो जब हम उन्हें बीट करेंगे सेम टाइम पे, तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में फर्क होने की वजह से हमें लाउड फेंट हमें बीट्स की फॉर्म में ड्रम सुनाई देगा, ठीक है। इसी तरह फ्लूट लिप्स की मोशन और हैंड्स की मोशन को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स मिलती हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगी स्टूडेंट्स, बीट्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है कि सम टाइम तो बीट्स म्यूजिशियन खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को एट अ टाइम प्ले करने की वजह से और वहां पे अनवांटेड बीट प्रोड्यूस हो जाए, ऐसी बीट्स जो ना हमें सुनने में अच्छे लगेंगी ना उनके म्यूजिक में वो एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, ट्यूनिंग्स करते हैं। क्या करते हैं, ट्यूनिंग्स, अपने इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग्स करके उनके लिए जो प्लेजेंट बीट्स होती हैं जस्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका टॉपिक था बीट्स। होप सब लोगों को ये समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।